तो दोस्तों, जैसा कि भारत अपनी डीआरडीओ के दम पर काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करके हासिल कर चुका है जो कि आप सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम ही कंट्रीज़ के पास में दिखाई देंगी। तो इसके बाद में अब हुआ ये है कि भारत काफ़ी सारे उन एलिट क्लब में भी शामिल हो चुका है जहां पर दुनिया के केवल चुनिंदा देश हैं। आप सब लोगों को जो वीटो पावर वाले पांचों देश हैं, इनमें से भी कई बार जो कुछ 2-3 देश हैं वे भी देखने को नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की जो काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं ये भारत ने अपने दम के ऊपर डेवलप कर ली है। तो इसी में आप सब लोगों को याद होगा कि डीआरडीओ ने एक नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई जो कि दुनिया में काफ़ी कम ही कंट्रीज़ है जो कि अपने दम पर नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल को इस्तेमाल करते हो। तो भारत की डीआरडीओ रुद्रम-1 मिसाइल को बना करके ये कारनामा कर चुकी है। और इसके बाद में अब भारत की जो रुद्रम-2 मिसाइल है, जिसे डिफेंस किलर मिसाइल भी कहा जाता है, तो इससे रिलेटेड बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि अब हमारा जो प्राइवेट डिफेंस सेक्टर है वो भी धीरे धीरे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो इसी में जो अडानी डिफेंस है तो इनको काफ़ी सारे बॉम्ब्स मिसाइल सिस्टम के जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दिए जा रहे हैं जिससे कि इनका जो मास प्रोडक्शन है वो तेज़ किया जा सके। तो इसी के चलते जो रुद्रम-2 मिसाइल होगी तो उसका भी मास प्रोडक्शन या फिर जो सीरियल प्रोडक्शन है वो अडानी डिफेंस के द्वारा किया जाएगा। और इसी में जो अडानी डिफेंस के सीईओ यानी कि आशीष राजवंशी जी है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जल्द ही रुद्रम-2 मिसाइल के जो ट्रायल्स हैं इनको कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो ट्रायल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में आ चुके हैं और 2025 के मिड से इस मिसाइल का जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद में इस मिसाइल का इस्तेमाल जो भारतीय सेनाएं हैं ये अपने फाइटर जेट से कर सकती होगी। तो डेफिनेटली सबसे पहले इस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे रशियन मेड Su-30 MKI फाइटर जेट के ऊपर किया जाएगा, जिन फाइटर जेट्स को भारत अपने देश के अंदर असेंबल करता है। तो ये बात भारत के अंदर आम सी हो चुकी है क्योंकि Su-30 MKI एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। तो जब भी हमको किसी एयर टू एयर या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल का टेस्ट करना होता है तो सबसे पहले उस मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो Su-30 MKI फाइटर जेट के ऊपर किया जाता है और इसके बाद में ही उस मिसाइल का जो टेस्ट है वो भारत के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल फाइटर जेट है जिससे कि हर प्रकार के जो टेस्ट हैं इनको कंडक्ट करना पॉसिबल हो पाता है। तो इसी के साथ में अगर आप बात करते हैं कैपेबिलिटीज़ की, तो सबसे पहले जो रुद्रम-1 कैटेगरी की मिसाइल है वो आप सब लोगों को दुनिया के काफ़ी कम कंट्रीज़ के पास में दिखाई देगी। इवन जो फ्रांस है उनके पास में भी एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में जो कैपेबिलिटीज़ यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ राफेल फाइटर जेट के साथ में भी भारत को नहीं मिलती है। यही कैपेबिलिटीज़ भारत अपने तेजस MK2 MK और साथ में जो हमारे Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट है तो इनको देने वाला है। इन मिसाइल्स का जो इंटीग्रेशन है वो इन फाइटर जेट्स के ऊपर किया जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ये मिसाइल होगी तो ये 300 से लेकर के 350 किलोमीटर की रेंज के साथ में आती है। और क्योंकि ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइलें होती है तो ये नकली और साथ में जो असली एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं इनके बीच में अंतर को पहचानने में कैपेबल होती है। तो इस केस में भी ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि आप सब लोगों ने वॉर्स के अंदर कई बार देखा होगा कि दुश्मन के द्वारा अपने जो डमी एयर डिफेंस सिस्टम है इनको डिप्लॉय कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो एनिमी कंट्री है उसको आप कह सकते हैं कि माइंड गेम्स के अंदर लिया जा सके। तो वहाँ पर भी इस प्रकार की जो मिसाइलें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव निकल करके सामने आती है। बाकी जो रुद्रम-2 मिसाइल है तो इसके अंदर आप सब लोगों को 2 प्रकार के जो पेलोड्स हैं ये दिखाई देंगे, जिसमें एक IIR पेलोड होगा और एक कन्वेंशनल पेलोड होगा, जिसके चलते ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती होगी। और साथ में जो रनवे है, बंकर्स हैं या फिर टैंक्स वगैरह है तो वहाँ पर भी, या फिर अगर मास डिस्ट्रक्शन करना है तो उस केस में भी इस मिसाइल का इस्तेमाल पॉसिबल हो सकेगा। और 350 किलोमीटर रेंज होने के कारण इसको स्टैंड ऑफ रेंज से ही फायर किया जा सकता होगा, यानी कि दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है तो उनकी रेंज से बाहर रहते हुए इस मिसाइल को फायर करना पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर आप चाइनीज़ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर माना जाता है कि उनको
300 किलोमीटर तक की ही जो मिसाइलें हैं वे दी गई है, जिससे कि यहाँ पर उनकी रेंज से बाहर रहते हुए भारत काफ़ी ज़्यादा आसानी से इस मिसाइल को फायर कर सकता है। और आप सब ने रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुनी होगी जहाँ पर मेंशन किया गया है कि यूक्रेन के जो हैकर्स है तो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जहाँ पर बताया गया है कि भारत को 400 किलोमीटर तक मार करने लायक जो 40N6E मिसाइल है वो रशिया के द्वारा डिलीवर की गई है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।